मुसलमानों को आरक्षण देने के मामले में कांग्रेस और विपक्षी दलों में होड़ मची है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने मुस्लिमों को अलग से 4% आरक्षण देकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान का मजाक उड़ा दिया है, क्योंकि अंबेडकर को धर्म आधारित आरक्षण मंजूर नहीं था। अब आरएसएस ने भी धर्म आधारित आरक्षण का विरोध किया है। संघ ने साफ कर दिया है कि देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देना चाहिए। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि संविधान धर्म आधारित कोटा की इजाजत नहीं देता। उन्होंने कहा कि इस तरह का आरक्षण अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान के खिलाफ है। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान में धर्म आधारित आरक्षण को स्वीकार नहीं किया गया है। ऐसा करने वाला कोई भी व्यक्ति हमारे संविधान निर्माता के खिलाफ जा रहा है। पूर्व में अविभाजित आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की ओर से किए गए मुसलमानों के लिए धर्म आधारित आरक्षण लागू करने के प्रयासों को उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय से खारिज कर दिया गया था। संघ ने इस बात पर जोर दिया कि अदालतों ने ऐसे आरक्षण के प्रावधानों को खारिज कर दिया है। आरएसएस ने साफ कर दिया है कि अंबेडकर भी धार्मिक आधार पर आरक्षण के खिलाफ थे। आपको बता दें कि कर्नाटक में आए आरक्षण विधेयक में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का प्रावधान है। इस विधेयक को लेकर बीजेपी पहले से ही विरोध कर रही है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर देश में किन राज्यों में मुसलमानों को कितना आरक्षण मिलता है। सबसे पहले आपको बता दें कि मुसलमानों को अभी जो भी आरक्षण दिया जा रहा है वो कोटे में कोटा के जरिए मिलता है। मुसलमानों के लिए अलग से कोई आरक्षण नहीं है। इनकी जो जातियां एससी, एसटी या ओबीसी में हैं, उनको इसी वर्ग के तहत आरक्षण दिया जाता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर देश में मुसलमानों को कितना फीसदी किन राज्यों में आरक्षण मिल रहा है। आपको बता दें कि मुस्लिमों की 36 जातियों को ओबीसी के तहत आरक्षण दिया जाता है। 8 लाख से ज्यादा कमाई वाले मुसलमानों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, भले से वो ओबीसी में हो, एससी में हो, एसटी में हो। आपको बता दें कि केरल में मुसलमानों को नौकरी में 8% का आरक्षण दिया जाता है। हायर एजुकेशन में 10% का कोटा आरक्षण दिया जाता है, जबकि यहाँ ओबीसी के लिए 30% कोटा निर्धारित है। इसी कोटे के तहत मुसलमानों को केरल में आरक्षण दिया जाता है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में मुसलमानों को 3.5% आरक्षण दिया जाता है। बिहार में मुसलमानों को 18% आरक्षण दिया जाता है। कर्नाटक में सभी मुसलमानों को 4% आरक्षण दिया जाता है, जो फैसला अभी लागू हुआ है। यूपी में मुसलमानों की कुल 26 जातियों को आरक्षण दिया जाता है। गौरतलब है, इस समय देश में तमाम विपक्षी नेता मुस्लिम वोटरों को लुभाने की कोशिश में जुटे हैं। संघ ने इस मामले के अलावा औरंगजेब बवाल पर भी प्रतिक्रिया दी है। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि औरंगजेब का महिमा मंडन किया गया, न कि सामाजिक सद्भाव में विश्वास करने वाले उसके भाई दारा शिकोह का। भारत के मूल्यों के खिलाफ जाने वाले लोगों को आदर्श बनाया गया। आक्रमणकारी मानसिकता वाले लोग भारत के लिए खतरा पैदा करते हैं। हमें उन लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए जो भारतीय मूल्यों का समर्थन करते हैं। संघ ने बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि मठों, मंदिरों पर हमले, देवी देवताओं की अपवित्रता, संपत्ति की लूट और जबरन धर्म परिवर्तन निंदनीय है, लेकिन संस्थागत उदासीनता और सरकारी निष्क्रियता के कारण अपराधियों का हौसला बढ़ रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 1951 में 22% से घटकर आज केवल 7.95% रह गई है। यह संकट की गंभीरता को दर्शाता है। हिंदुओं का ऐतिहासिक उत्पीड़न विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच एक सतत मुद्दा बना है। संघ ने कहा कि ऐसा लगता है कि अभी जो हमले हो रहे हैं उन्हें संस्थागत समर्थन हासिल है। जो लोग इसमें शामिल हैं वो केवल हिंदू विरोधी नहीं बल्कि इसे भारत विरोधी अभियान भी बना रहे हैं।